जयपुर ग्रेटर मेयर उपचुनाव को लेकर 10 नवंबर को मतदान होगा। कुल 4 पार्षदों ने शुक्रवार को नामांकन भरा था, जिसमें से 2 पार्षदों के नामांकन खारिज होने के बाद अब मुकाबला बीजेपी की रश्मि सैनी और कांग्रेस की हेमा सिंघानिया के बीच है। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जयपुर से संवाददाता योगेंद्र पंचोली फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। योगेंद्र पंचोली, आपसे जानना चाहेंगे, नगर निगम ग्रेटर के मेयर पद के लिए लगातार यहां पर देखा जा रहा है कि सरगर्मियां अब तेज हो गई है, चाहे वो बात बीजेपी का करे या फिर कांग्रेस की करे, और इसी बीच 2 कैंडिडेट्स के नामांकन खारिज कर दिए गए हैं। क्या कुछ जानकारी? देखिए, जो महापौर चुनाव को जयपुर ग्रेटर मेयर उपचुनाव, जयपुर नगर निगम ग्रेटर के मेयर पद के लिए चुनाव हो रहे हैं और चुनावों को लेकर लगातार बीजेपी और कांग्रेस की बात करें तो दोनों पार्टियों में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। तो चलिए एक बार फिर से जयपुर से संवाददाता योगेंद्र पंचोली मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। योगेंद्र, जयपुर नगर निगम ग्रेटर की अगर बात करें तो मेयर पद के लिए अब चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है, बात बीजेपी की हो कांग्रेस की हो, तो वहीं इसी बीच 2 कैंडिडेट्स के नामांकन खारिज कर दिए गए हैं। क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, आपको बता दूं कि जो नामांकन प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो यहाँ पर आज स्क्रूटनी हुई है और जो 2 एक्स्ट्रा नाम थे कांग्रेस की तरफ से, उन्हें निरस्त कर दिया गया है, जो पर्चा भरा गया था, क्योंकि उसमें बात सामने यह आई है कि वो जो फार्म दिए गए थे वो अधूरे थे, तो उन्हें निरस्त कर दिया गया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी की तरफ से जहाँ रश्मि सैनी मैदान में है, वहीं कांग्रेस की तरफ से हेमा सिंघानिया आगे है। तो यहाँ पर जो समीकरण बताए जा रहे हैं, फिलहाल यहाँ पर बीजेपी के पास 85 जो पार्षद हैं, जबकि कांग्रेस के पास 53 पार्षद ही हैं। ऐसे में दो तोड़ की राजनीति को इस चीज से जोड़कर देखा जा रहा है कि कभी भी कुछ बड़ा कुछ हो सकता है, क्योंकि बीजेपी को भी कहीं ना कहीं डर सता रहा है कि वहाँ सैन्यवारी हो सकती है। कांग्रेस केवल बीजेपी के जो पार्षद हैं उनसे संपर्क की बात भी सामने आ रही है। तो ऐसे में ये माना जा सकता है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही कहीं ना कहीं डर सता रहा है कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आज स्क्रूटनी हुई है और अब 2 चेहरे मैदान में है, बीजेपी और कांग्रेस के। लेकिन 7 तारीख को नाम वापसी की का जो रोल है वो रहने वाला है, लेकिन फिलहाल अभी कोई प्रतिनिधि रहा नहीं है जो नाम वापस ले। लेकिन 10 तारीख को सुबह 10 बजे से 2 बजे तक वोटिंग होगी और उसके बाद काउंटिंग के बाद ही राजधानी जयपुर का जो ग्रेटर नगर निगम है उससे नया मेयर मिल जाएगा। लेकिन जोड़ तोड़ दोनों पार्टियों को भय सता रहा है कि 2019 में जिस तरह से जिसमें मेटा मेयर बने थे, कांग्रेस से सहयोग से जो मेयर बने थे, बीजेपी से उन्होंने बगावत की थी, क्योंकि जो डिप्टी मेयर मनोज भारद्वाज थे, मनोज भारद्वाज को उन्होंने यहाँ पर अपना बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया था, लेकिन यहाँ पर क्रॉस वोटिंग हुई और बीजेपी को मात खानी पड़ी। तो ऐसे ही बीजेपी को जो डर सता रहा है कि जो जिन लोगों को टिकट नहीं मिला है वो अलग अलग लॉबिंग कर रहे हैं। तो ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि दोनों ही पार्टियों को डर सता रहा है। लेकिन कांग्रेस से उम्मीद है कि बीजेपी के जो पार्षद हैं उन्हें वोटिंग करेंगे, क्रॉस वोटिंग होने से उनका प्रत्याशी भी जीत सकता है। जी बिल्कुल योगेंद्र, जैसा कि आपने बताया कि लगातार चुनावी सरगर्मियां तो तेज है ही, वहीं जानना चाहेंगे कि शील धाबाई को यहाँ पर पार्टी की तरफ से टिकट नहीं दिया गया, उसके बाद उनकी बेटी ने काफी हंगामा वहां पर किया, कई नारे भी वहां पर लगाए गए बीजेपी कार्यालय में, तो वही क्या कुछ खामियाजा अब क्या इसका भाजपा को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि कई विधायकों ने बाड़ेबंदी में जाने से मना कर दिया है, बाड़ेबंदी में वो नहीं जा रहे हैं। देखिए, अभी मेरी बात हुई है बाड़ेबंदी की। अगर बात करें तो बाड़ेबंदी तो देखिए आज 3रा दिन है, लेकिन सबसे अहम बात इसमें चौंकाने वाली ये बात है कि बीजेपी के जहां 85 पार्षद हैं, लेकिन बाड़ेबंदी में अभी 35 के आसपास ही पार्षद हैं। तो ऐसे में 50 पार्षदों का दूर रहना इस बात को दर्शाता है कि बीजेपी में भी अंशकलह सामने है और शील धाबाई का गुट अलग माना जा रहा है, यहाँ पर सुप्रीत बंसल का गुट अलग माना जा रहा है संगठन और बीजेपी के नेताओं की ओर से। जिस तरह से कल ये बात भी सामने आई थी कि यहाँ पर संगठन के और जो प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया है उनकी नहीं चली, क्योंकि जिस तरह से रश्मि सैनी को प्रत्याशी बनाया गया,
तो यहाँ पर ये बात सामने आ रही है कि वसुंधरा राजे का जो खेमा माना जाता है यहाँ पर राजस्थान बीजेपी में, तो क्योंकि जो तमाम जो चारों विधायक थे और पूर्व विधायक थे, ये तमाम भी है वो जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की मानी जाती है। तो ऐसे में ये मैसेज गया है कि यहाँ पर सतीश पूनिया और जो कि प्रदेश अध्यक्ष है उनके बजाय यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री की लोभी हावी होती हुई नजर आई। तो ऐसे में कुछ भी हो सकता है और ये भी माना जा सकता है कि बीजेपी में बड़ी सेंध भी हो सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।